वेलकम बैक टू माय चैनल टियारा बॉस ऑफिशियल। आई एम योर शिल्पा एंड आज हम तैयार करने वाले हैं मरमेड साड़ी। इसके लिए हमने ब्लैक कलर का सीक्वेंस फैब्रिक लिया है। टोटल 10 मीटर फैब्रिक हमने लिया है और इसी से हम तैयार करने वाले हैं मरमेड स्टाइल साड़ी। फैब्रिक को इस तरीके से आपको रखना है और प्रिंसेस कट स्टाइल में हमें ब्लाउज़ रेडी करना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा समरी दे देती हूँ किस तरीके से हमने प्रिंसेस कट किया है। पहले लाइन ड्रॉ कर लेंगे, शोल्डर जो रहेगा उस पर लाइन ड्रॉ करके शोल्डर की मार्किंग कर देंगे। ये जो हमारी साड़ी तैयार हो रही है ये हो रही है स्मॉल साइज़ में, तो उसी के अकॉर्डिंग हम ब्लाउज़ रेडी करेंगे। फिर उसके बाद ट्यूब स्कर्ट एंड गैदर स्कर्ट दोनों तैयार करेंगे, देन इनको स्टिच कर देंगे। यहाँ पर हाफ इंच हमने डाउन किया है। देन उसके बाद 6.5 पर मार्क करेंगे फॉर आर्म होल। यहाँ पर आर्म होल के लिए हमने मार्किंग की है। अब ये है हमारी अपर बस्ट लाइन और अपर बस्ट लाइन पर ही हमें आर्म होल के लिए कर्व लेना है। तो इस तरीके से लाइन ड्रॉ करके यहाँ पर आप 1 इंच या 1.5 इंच लेकर कर्व बना देंगे। अगर आपको बहुत ज़्यादा डीप करना है तो 1 इंच लें, अदरवाइज़ नॉर्मल जो रहता है वो 1.5 रहता है। तो इस तरीके से आप कर्व करा सकते हैं। तो यहाँ पर ये कर रहे हैं इस आर्म होल की शेप को रेडी। अब ये सीक्वेंस फैब्रिक है, आप लेंथ देख लीजिए आपको कितनी रखनी है। 16 रखनी है तो 1 इंच का मार्जिन ले लेंगे। अगर 14 रखनी है तो उसमें 1 इंच का मार्जिन ले लेंगे। तो 1 इंच का मार्जिन हम इसलिए लेंगे, हाफ इंच नीचे चला जाता है हमारा और हाफ इंच ऊपर चला जाता है। इस तरीके से यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब बारी आती है हमारी डार्ट डालने के लिए। 35 है तो 3.5 पर मार्क कर लिया है, ऊपर से 10 पर, और ये हमारा डार्ट पॉइंट आ चुका है। यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे और उसके बाद यहाँ से आप मिलाएंगे इस तरीके से कर्व देते हुए आप इस लाइन को मिला देंगे और जहाँ आर्म होल है वहाँ से हम हाफ इंच अंदर की तरफ भी कर देंगे। अगर आपको फिटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी चाहिए तो यहाँ से थोड़ा सा डिफरेंस हम रखेंगे। 1.5 इंच पर वहाँ मार्किंग की है और अंदर की तरफ हमने की है 1 इंच पर। इसको जो डार्ट पॉइंट है वहाँ से मिला देंगे। 3.5 जो मार्क किया था हमने वहाँ पर और 10 पर जो मार्किंग पॉइंट आया था वो, और इसको इस तरीके से हल्का सा कर्व करते हुए यहाँ मिला देंगे। तो जो बस्ट की प्रॉपर शेप है वो हमारे हैंड के लेफ़्ट साइड में आपको प्रॉपर दिख जाएगी। यहाँ पर आप 1 इंच पर मार्क कर देंगे और इस तरीके से अंदर की तरफ इसको ड्रॉ कर देंगे। अब हमारी बारी आती है कटिंग की। अब कटिंग करनी है तो ये जो भी पार्ट्स रहेंगे इनको अलग अलग कर लेंगे। तो प्रिंसेस कट में मिडिल का पार्ट हमारा अलग आता है, लेफ़्ट साइड और राइट साइड का पार्ट अलग आता है। तो टोटल हमारे पास 3 पार्ट्स आ जाते हैं और उन्हीं को हमें स्टिच करना होता है। और यहाँ पर स्टिच करने के बाद जब हम प्रिंसेस कट करते हैं और उसकी स्टिचिंग करते हैं तो उसके बाद हमें कोई डार्ट्स वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। प्रिंसेस कट में जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक रहता है वो हम कटिंग से निकाल देते हैं, तो उसमें हमें कोई डार्ट नहीं डालने की ज़रूरत पड़ती है। इस तरीके से शोल्डर कट कर लिया, आर्म होल एरिया हम कट कर लेंगे और फिर उसके बाद लेफ़्ट और राइट साइड के पार्ट कट करके मिडिल पार्ट निकाल लेंगे। ये हमारा जो बेस फैब्रिक है वो जॉर्जेट फैब्रिक है, उसके ऊपर ये सीक्वेंस वर्क है। तो इसमें हमें डबल लाइनिंग की ज़रूरत है। एक लाइनिंग इसलिए हम यूज़ कर रहे हैं ट्रांसपेरेंट ना दिखे और पैड हमें लगाने हैं। दूसरा हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि पैड हमारे स्किन को टच ना करें। पैड पफ आप जो चाहें वो बोल सकते हैं। और इसी तरीके से तो जो हम लाइनिंग लगाएंगे, एक लाइनिंग में हम पेपर फ्यूजिंग या फैब्रिक फ्यूजिंग यूज़ कर सकते हैं और उससे ब्लाउज़ में लुक आ जाता है। ब्लाउज़ थोड़ा स्टिफ लगता है और प्रॉपर स्टिचिंग भी हो पाती है। तो आप पेपर फ्यूजिंग ले लीजिए, चाहे तो फैब्रिक फ्यूजिंग ले लीजिए। आप लाइनिंग पर पेस्ट करके उसको यूज़ कर सकते हैं। हम डायरेक्टली इस फैब्रिक पर यूज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये हमारा स्ट्रेचेबल फैब्रिक है और हम जब कैरी करते हैं आउटफिट तो थोड़ा बहुत स्ट्रेच भी होता है। बट जब हम पेपर फ्यूजिंग या लाइनिंग फ्यूजिंग मेन फैब्रिक पे लगा देते हैं तो फिर वो पहनने के बाद सेट नहीं हो पाता है। अब कटिंग के बाद मैं आपको खोल कर भी दिखा देती हूँ तीनों पार्ट्स। ये हो गया हमारा मिडिल का पार्ट, कुछ ऐसा दिखता है। ये हो गया हमारा लेफ़्ट साइड का पार्ट और इधर हम रखेंगे राइट साइड का पार्ट। अब ये सारे पार्ट्स हमें इस तरीके से मिलाते हुए
इनको आपस में स्टिच करना है। सेम हम दूसरे साइड का पार्ट भी मिलाते हुए स्टिच कर देंगे। और यहाँ पर जो ये गैप दिख रहा है यही इसको पफनेस देगा। अब हमने ट्यूब स्कर्ट बना लिया है। ट्यूब स्कर्ट की डिटेल वीडियो मैंने चैनल पर डाल दी है, मैं वीडियो को लंबा नहीं कर रही हूँ। यहाँ पर 2 ट्यूब स्कर्ट के लिए हमने फ्रंट एंड बैक के लिए फैब्रिक कट किया है एंड उसमें पेपर फ्यूजिंग लगाकर स्टिफ कर दिया है। इस तरीके से अभी लाइनिंग लगाएंगे पीछे में और साइड से स्टिच कर देंगे, डार्ट्स डाल के इसको कंप्लीट रेडी कर देंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जो पैटर्न्स होते हैं एक ही तरीके का पैटर्न होता है, वो डिफरेंट स्टाइल से यूज़ हो सकता है इन डिफरेंट आउटफिट्स। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको वीडियोस मिलेंगी और वहाँ से आप बहुत कुछ सीख जाओगे। हालांकि मैंने अपना कोर्स लॉन्च किया हुआ है बेसिक, एडवांस एंड पैटर्न मेकिंग, बट कुछ मैं यहाँ पर फ्री में भी आप लोगों को सिखा रही हूँ सो दैट जो फ़ीस पे नहीं कर सकते उनको भी थोड़ी नॉलेज मिल सके। अब ट्यूब स्कर्ट रेडी करने के बाद यहाँ पर हम गैदर स्कर्ट रेडी कर रहे हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से छोटी छोटी सी प्लीट्स डाल के हम गैदरिंग कर रहे हैं फैब्रिक की, और इसको हाफ पार्ट में हमने डिवाइड किया, पहले नीचे ऊपर, फिर उसके नीचे एक और इतना ही फैब्रिक गैदर करके इसी में नीचे अटैच कर देंगे। तो हमारी डबल लेयर गैदरिंग स्कर्ट बन जाएगी। और आप देखिए कितना धीरे धीरे से इनको डाला जाता है। लोग बोलते हैं डिज़ाइन ड्रेसेस में इतना कॉस्टिंग क्यों आती है, क्योंकि ड्रेसेस बहुत फिनिशिंग के साथ रेडी होती हैं और एक दिन में रेडी भी नहीं होती है। अगर मैं 10-12 मिनट की वीडियो में दिखा रही हूँ ड्रेसेस इस तरीके से रेडी होती है, दैट डजंट मीन कि वो 12-15 मिनट में रेडी हो गई है। उनको पूरा टाइम लगता है, फिनिशिंग होती है, कटिंग होती है, स्टिचिंग होती है, एम्ब्रॉयडरी वर्क होता है। तो इस तरीके से ट्यूब स्कर्ट देखिए हमारी रेडी हो चुकी है। ये गैदर स्कर्ट हमारी डबल लेयर में रेडी हो चुकी है। दोनों को साथ में अटैच करने की बारी है। इसमें नीचे चाहे तो आप कैन लगा सकते हैं हाफ में, मरमेड लुक अगर आपको और ज़्यादा फ्लेयर में चाहिए तो, नहीं तो ऐसे भी आपका काम चल जाएगा। इसमें नीचे हमें अलग से लाइनिंग लगानी है। तो ये इस तरीके से हम यहाँ पर अटैच करेंगे। दोनों को बराबर में रखना है, जितना हम बॉटम रखेंगे उतना ही इसका टॉप रखेंगे। इस तरीके से इसको स्टिच कर देंगे, नीचे इतना फ्लेयर रहेगा हमारा। और ये देखिए बहुत ही प्यारे से गैदर्स डले हैं और फ्लेयर भी काफ़ी अच्छा आ चुका है। ब्लाउज़ इसका हमने प्रिंसेस कट में रखा है। अब चलिए बारी आती है पैटर्न दुपट्टे की। यहाँ पर मैंने ब्लैक सीक्वेंस फैब्रिक लिया है, 2 लेयर्स ले ली हैं इसकी, क्योंकि यहाँ से हम निकालेंगे 2 रफल दुपट्टा का स्टाइल। सबसे पहले मिडिल पॉइंट आप फाइंड आउट कर लोगे, लेंथ वाइज एंड विड्थ वाइज दोनों आपने कर लेना है। तो यहाँ पर इसका मिडिल पॉइंट ये है, और जब हम इस तरीके से फैब्रिक रखेंगे तो इसका मिडिल पॉइंट मिल जाएगा हमको इधर। अब हमें इधर से जितनी भी आपको दुपट्टे का विड्थ चाहिए आप उतना वैल्यू लेकर सर्कल बनाते चले जाएंगे। बट सर्कल, एक सर्कल से दूसरा सर्कल, दूसरे सर्कल से तीसरा सर्कल आपको इस तरीके से बनाना है कि वो आपस में मिल जाएं। लाइक स्मॉल सर्कल, मीडियम सर्कल, लार्ज सर्कल आपस में एक लाइन से ही जुड़े हों। ऐसा ना हो कि हमारे 3-4 सर्कल अलग बन के तैयार हो जाए। इस तरीके से अब यहाँ से जब हम 1/3 सर्कल बना देंगे उसके बाद इस तरीके से डिज़ाइन करेंगे। अब यहाँ से बढ़ाना स्टार्ट करेंगे तो ये इस तरीके से हमारा पैटर्न बनना स्टार्ट हो जाएगा। इसमें क्या रहता है, विदाउट गैदर्स और प्लीट्स हमारी अच्छी खासी फ्लेयर बन जाती है। तो इसीलिए हम ये वाला कट करते हैं। और इस पैटर्न से काफ़ी सारे आउटफिट्स रेडी होते हैं। इन फ्यूचर जब भी मैं वीडियोस डालूँगी तो जब भी मैं इस पैटर्न का नाम लूँ तो आप लोग समझ जाना कि वो ये वाला है। और इस तरीके से हम तब तक करते चले जाएंगे जब तक कि हमारा फैब्रिक ख़त्म ना हो जाए, और फिर लेंथ भी हमें समझ में आ जाएगी। अगर हम जो सर्कल हम ड्रॉ कर रहे हैं इसको अगर मेज़र कर ले तो हमें समझ में आ जाएगा कि हमारी लेंथ कितनी रह जाएगी। इस तरीके से आपको मार्किंग करते हुए चले जाना है। इसके बाद कट करना है, निकालना है, और एक साइड आप इंटरलॉक कर सकते हैं, आप फैब्रिक का बॉर्डर लगा सकते हैं, और दूसरी साइड आपको क्या करना है, हॉर्स हेयर लगानी है, या फिर अगर आपको बहुत ज़्यादा स्टिफ रखना है दुपट्टा तो फिर आप बोनिंग लगा लीजिए। तो यहाँ पर मैं तो लगाऊंगी हॉर्स हेयर। 1/2 इंच में जो हॉर्स हेयर आती है वही हमने ऐड किया और वही हम लगाएंगे। यहाँ पर हो गया इसका एंड, थोड़ा सा इधर से मिस्टेक हो गया, उसको करेक्ट कर लेते हैं लाइक दिस। अब यहाँ पर ख़त्म करना है और इसको काटना है। तो इस पैटर्न को हिंदी में जलेबी कट बोलते हैं।
और इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्नेल पैटर्न। लाइक जैसे स्नेल का जो कवर रहता है जिसमें वो अपने आप को हाइड करके रखते हैं, उस तरीके की ही ये शेप बन के हमारी तैयार होती है और उसी को कट करके हम पैटर्न्स क्रिएट करते हैं। अब हमें इसको करना है कट। इस तरीके से आपने जो जो मार्किंग की है वो हम कट कर लेंगे। कटिंग मोस्टली मैं करती हूँ जहाँ मुझे लगता है कि फैब्रिक थोड़ा कॉस्टली है, अदरवाइज़ स्टिचिंग के लिए मेरे पास बंदी हैं जो स्टिचिंग करती हैं, तो स्टिचिंग पार्ट वो कवर करती हैं। कटिंग भी कर लेती हैं बट जहाँ पैटर्न्स कट होते हैं फिर वो मुझे करने होते हैं। तो इस तरीके से हम ये पैटर्न कट कर देंगे। ऊपर का पार्ट भी कट करना है। और ये ना, अगर हम आपको लगता है कि इसकी लेंथ किस तरीके से निकाल सकते हैं, तो जो सबसे आउटर वाली जो लाइन रहती है उसके अंदर जो भी लाइन है आप उसको मेज़रमेंट टेप की हेल्प से मेज़र कर लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि टोटल लेंथ कितनी है। तो जहाँ मैं कटिंग कर रही हूँ आपको ये मेज़र करना है, यही लेंथ वाइज हमारी जाएगी। और आउटर एरिया जो है वो है फ्लेयर इसका। तो आप इस तरीके से, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको कितनी लेंथ रखनी है, तो आप जब ये पैटर्न क्रिएट करेंगे कटिंग करने से पहले आप मेज़र कर लेंगे, सो दैट आपको पता रहे कि इतनी लेंथ है, आपको इतनी लेंथ लेनी है। मिडिल से थोड़ा सा कट कर लिया है और ये देखिए 2 लेयर्स हैं हमारे पास। और इसका जो पैटर्न कट होके आया है वो इस तरीके से आया है। यहाँ पर मेरा मेन फोकस इस पैटर्न पर इसलिए है, प्रिंसेस कट मैं ऑलरेडी सिखा चुकी हूँ, मरमेड स्टाइल किस तरीके से कट होती है, स्टिच होती है, प्रॉपर डिटेल में मैं डाल चुकी हूँ। अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं और वीडियोस चेक करते रहते हैं तो डेफिनेटली आपको पता होगा कि किस तरीके से मैंने डिज़ाइंस किए हैं। अभी स्कर्ट वगैरह का लुक आपको अटैच करके दिखा देते हैं। ये हमारी स्कर्ट हो गई, मरमेड स्कर्ट, और ब्लाउज़ भी रेडी हो चुका है। दुपट्टा में हॉर्स हेयर वगैरह लगा के हमने रेडी कर दिया था। तो बारी तो सिर्फ आप फाइनल लुक आपको दिखाने की है, बट देखिए नीचे बॉटम में कितना ज़्यादा फ्लेयर हो चुका है। चलिए डमी पर पहना के हम आपको आउटफिट दिखाते हैं। ये प्रिंसेस कट में ब्लाउज़, यहाँ साइड से टक इन कर दिया है हमने दुपट्टा जिसमें हॉर्स हेयर लगाया है। बॉटम इसका इस तरीके से है। अगर ये आउटफिट पहने हुए होती तो आपको और ज़्यादा समझ में आता इसकी फिटिंग एंड लुक, बट क्लाइंट की आउटफिट है तो हम नहीं पहन सकते। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो। आप लोगों के सारे कमेंट मैं रीड करती हूँ एंड उन्हीं में से टॉपिक पिक करती हूँ कि क्या आप क्या नेक्स्ट शूट करना चाहिए। तो ये रिक्वेस्टेड वीडियो ही था। काफ़ी ज़्यादा मैंने चेक किए कमेंट, तब मुझे समझ में आया कि मरमेड स्टाइल एंड ये वाला पैटर्न आप लोग पूछ रहे हैं कैसे बनता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें मैंने इस टॉपिक में कवर कर दी हैं। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। अपना ख्याल रखना। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।